आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के कितने टाइप्स होते हैं एंड स्टोमेटा के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोमेटा होता क्या है। देखो, स्टोमेटा का जो सिंगुलर है उसे बोलते हैं स्टोमा। इस डायग्राम में समझेंगे, जो ये सेंटर में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं स्टोमा। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होती है और इस स्टोमा को चारों तरफ से दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स ने कवर कर रखा होता है। ये देखो, एक गार्ड सेल ये है, दूसरी गार्ड सेल ये है। ठीक है, अब जो ये गार्ड सेल है इसकी वॉल जो स्टोमा की तरफ है, यानी कि ये वाली जो वॉल है ये थिक होती है, जबकि इस वॉल के ऑपोजिट साइड पे वॉल है, यानी कि ये वाली जो वॉल है ये थिन होती है। अब देखो, यहाँ पर आपको ये ग्रीन ग्रीन डॉट दिखाई दे रही होंगी गार्ड सेल्स पे। गार्ड सेल्स पे जो ये ग्रीन ग्रीन डॉट है ये क्लोरोप्लास्ट हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, जो ये गार्ड सेल्स है इनके चारों तरफ सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो ये सब्सिडरी सेल्स हैं ये एपिडर्मल सेल्स से डिफरेंट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। देखो, बहुत सारे फैक्ट्स के बेसिस पर स्टोमेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है कि गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स का डेवलपमेंट पैटर्न कैसा है। इस बेसिस पर स्टोमेटा को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हैप्लोकिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। हमें पता है कि जो स्टोमेटा है उसमें गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स दोनों होते हैं। ठीक है, अब हैप्लोकिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं। स्टोमेटल इनिशियल सेल डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद ये दो गार्ड सेल्स बना देते हैं। ठीक है, जबकि जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। सेकंड है सिंडेटोकिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है कि सिंगल मदर सेल से ही सब्सिडरी सेल्स एंड गार्ड सेल्स बनते हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा कि स्टोमेटा में सब्सिडरी सेल्स एंड गार्ड सेल्स के डेवलपमेंट पैटर्न के बेसिस पर स्टोमेटा दो टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। उस बेसिस पर स्टोमेटा 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है एप्पल एंड मलबरी टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं उनकी लोअर सरफेस पर तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जबकि लीव्स की अपर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एप्पल, पीच, मलबरी एटसेट्रा। सेकंड है पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं उसकी लोअर सरफेस पर तो स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जबकि अपर सरफेस पर स्टोमेटा कम प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है पोटैटो, बीन एटसेट्रा। थर्ड है ओट टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है, जो लीव्स हैं उनकी दोनों सरफेस यानी कि अपर एंड लोअर सरफेस पर स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है मेज, ओट एटसेट्रा। फोर्थ है वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है कि लीव्स की जो लोअर सरफेस है उसमें तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जबकि लीव्स की अपर सरफेस पे स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। अब वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं सभी फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में। ठीक है, फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या है कि वो प्लांट्स जो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उनमें होते हैं वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटा। फिफ्थ है पोटेमोगिटन टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है कि लीव्स की दोनों सरफेस पे से स्टोमेटा या तो एब्सेंट होते हैं, और अगर स्टोमेटा प्रेजेंट होते भी हैं तो वो फंक्शनलेस होते हैं, उन स्टोमेटा का कोई भी काम नहीं होता। अब पोटेमोगिटन टाइप ऑफ स्टोमेटा सभी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में मिलते हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स का मतलब ये है कि वो हाइड्रोफाइट्स, वो प्लांट्स जो पानी के अंदर बिल्कुल डूबे हुए रहते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सब्सिडरी सेल्स की पोजीशन क्या है इन रिलेशन टू गार्ड सेल्स। इस बेसिस पर स्टोमेटा को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है एनेमोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है, दो गार्ड सेल्स को चारों तरफ से एपिडर्मल सेल्स ने कवर कर रखा होता है। ठीक है, और इनमें सब्सिडरी सेल्स एब्सेंट होती है। ये डायग्राम देखो, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा की ये गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स के चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं कुकुरबिटा फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें, बुराविया में
और भी इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें इस टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है एनाइसोसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है, दोनों गार्ड सेल्स को 3 सब्सिडरी सेल्स ने चारों तरफ से कवर करके रखा होता है। ठीक है, इस डायग्राम में देखो ये गार्ड सेल्स हैं और इनके चारों तरफ 3 सब्सिडरी सेल्स हैं, 1 2 3, ऐसे ही इसमें 1 2 3। ठीक है, अब देखो 3 सब्सिडरी सेल्स हैं, इनमें एक सब्सिडरी सेल तो छोटी होती है जबकि 2 सब्सिडरी सेल बड़ी होती है। थर्ड है पैरासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है, जो गार्ड सेल्स हैं उसको चारों तरफ से 2 या 2 से ज्यादा सब्सिडरी सेल्स ने कवर करके रखा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो पोर एंड गार्ड सेल्स के लॉन्ग एक्सिस पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल है और ये सेंटर में पोर है, ये इनका लॉन्ग एक्सिस है। ठीक है, अब जो सब्सिडरी सेल्स हैं ये इनके लॉन्ग एक्सिस पर प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ है डायसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स हैं ये केवल 2 सब्सिडरी सेल्स से चारों तरफ से कवर होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों सब्सिडरी सेल्स की जो कॉमन वॉल होती है ये गार्ड सेल्स के जो लॉन्ग एक्सिस है उसके राइट एंगल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये देखो ये सब्सिडरी सेल, एक सब्सिडरी सेल, ये सेकंड सब्सिडरी सेल, ये इनकी कॉमन वॉल है। ठीक है, ये है गार्ड सेल का लॉन्ग एक्सिस और इसके लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल पर प्रेजेंट होती है सब्सिडरी सेल की कॉमन वॉल। फिफ्थ है ग्रेमिनिशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स हैं ये डंबल शेप के होते हैं। ठीक है, जो गार्ड सेल हैं ये डंबल शेप के हैं और इन गार्ड सेल्स के लॉन्ग एक्सिस पर ही सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ये सब्सिडरी सेल्स हैं ये इन गार्ड सेल को कवर करके रखते हैं। और ग्रेमिनिशियस टाइप ऑफ जो स्टोमेटा है ये मेनली ग्रासेस में, वीट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, जिसमें फर्स्ट है कि जो स्टोमेटा है ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन छोड़ता है, तो जो ये गैसियस एक्सचेंज है ये स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। सेकेंड है स्टोमेटा हेल्प करते हैं ट्रांसपीरेशन में। जो एक्सेस वाटर होता है वो लीफ से स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकलता है। ठीक है, थर्ड है प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के टाइम पे भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है।